इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के चंद सवालात हल करेंगे। एक्सरसाइज 2.3। अच्छा, इसमें जो हम सवालात हल करेंगे इसमें इससे पहले जो हमने जिस सेक्शन में पढ़ा दो चीज़ें, एक तो क़ुव्वत क्या होती है, कैसे उसको हल करते हैं, और दूसरे ये कि कसर की क़ुव्वत क्या होती है, यानी कि लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स और पावर ऑफ पावर। तो याद रखिए कि जैसे अगर पावर ऑफ पावर हो तो वो आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं एक पहला वाला सवाल करता हूँ और वो ये है कि 10 टू द पावर 3 और फिर इस पूरे की पावर जो है वो 2 है। तो ये बज़ाहिर सवालात देखने में बहुत मुश्किल नज़र आते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप इत्मीनान से इसको देखें और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को हल करें। तो ये जो पावर है 2, ये इस पूरे के ऊपर पावर है। तो इसको इस तरह भी हल कर सकता हूँ कि पहले मैं इस अंदर वाली चीज़ को करूँ मैं सॉल्व, और फिर उस चीज़ को मैं स्क्वायर कर दूँ, उसकी पावर 2 ले लूँ। या मैं ये कर सकता हूँ कि जो मैंने अभी सीखा है कि पावर ऑफ पावर को कैसे हल करते हैं, और वो ये था कि अगर a की पावर m की पावर n है तो वो दरअसल है a की पावर m टाइम्स n। तो यहाँ पर भी मैं ये कर सकता हूँ, तो इसका जवाब आ जाएगा 10 की पावर 3 टाइम्स 2 या 10 की पावर 6। और आपको ये पता है कि 10 के पहाड़े में कि 10 को आप जब ज़रब देते हैं तो जितनी दफ़ा भी इसको आप ज़रब दें, फ़र्ज़ करें कि 10 की पावर 2, तो उसका मतलब ये है कि मैं 2 ज़ीरो लगा के और फिर 1 लगा दूं। तो इस तरीके से 10 की पावर 6 का मतलब ये हुआ कि मैं 1 2 3 4 5 6 और फिर मैं 1 लगा दूं। आइए इसके अंदर अब हम ये चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल है कि -2 स्क्वायर और पावर उसकी 2। तो एक दफ़ा फिर ये आ जाएगा -2 की पावर 4, क्योंकि 2 टाइम्स 2 4। और फिर मैं इसको हल कर सकता हूँ कि ये, क्योंकि ये चीज़ जो है वो इवन है, तो इसलिए आखिर में इसकी जो साइन होगी, इसका जो साइन होगा वो प्लस होगा या पॉजिटिव होगा। और 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 4 दफ़ा करूँ तो 4 चौक 16, जवाब जो है वो 16 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इस सवाल को देख सकता हूँ। यहाँ पर आपको वो जो दूसरा वाला था लॉ के कोशेंट ऑफ पावर्स का, उसको अगर आप याद कीजिए तो वो ये है कि ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर निकाल लेंगे अगर बेस एक जैसा हो। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा -4 की पावर, ऊपर मेरे पास है 4 और -2, तो जवाब आ जाएगा -4 की पावर 2, या -4 को -4 से करें तो जवाब प्लस, और 16 जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से मैं ये 13वां सवाल भी हल कर सकता हूँ। ये बज़ाहिर बहुत ज़्यादा आपको ये नज़र आ रहा है कॉम्प्लेक्स, इसमें a भी है, b भी है और पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन असल बात जो देखने की है वो ये है कि क्या बेस जो है वो जो ऊपर है वो वहाँ पर कि उसी तरह का बेस नीचे भी है, और जवाब है कि हाँ है। यहाँ पर है बेस 6a प्लस b और नीचे भी 6a प्लस b। तो मेरे पास जो 6a प्लस b वाली चीज़ है वो आ जाएगी ऊपर की पावर में से नीचे की पावर आप माइनस कर दें तो 6 - 4। इसी तरीके से जो 3c प्लस b है उसके अंदर भी ये काम कर सकते हैं आप, ऊपर की पावर में से नीचे की पावर आप जो है माइनस कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर कोई पावर नहीं लिखी है तो उसका मतलब है कि पावर जो है 1 है। आप कर सकते हैं कि 5e
f2-1. تو اس طریقے سے یہ پہلے والی چیز کی پاور 6a پلس b کی پاور آ گئی 6-4، جواب آ گیا 2. اسی طریقے سے 3c پلس d کی پاور آ گئی 3، اور 5e مائنس f2-1 کا مطلب ہے 1، جس کو آپ چاہیں لکھیں اور چاہیں نہ لکھیں. تو یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. اس ویڈیو میں ہم نے چیپٹر نمبر 2 کی ایکسرسائز 2.3 یعنی مشق 2.3 کے چند سوالات حل کیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا.